प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तूने हमें यह सुंदर सा वक्त दिया है आज के यह रविवार के दिन प्रभु तेरी आराधना प्रशंसा करने के लिए। प्रभु होने देना हर एक के गीत हम गाएंगे, उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। जो वचन मनन करेंगे उसके द्वारा भी 30, 60, 100 गुना हम फल लेकर आएंगे। हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक को तू नाम बरम आशीष दे, अभिषेक कर, बरकत से भर देना, ताकि आज के रविवार की आराधना हम प्रत्येक के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीषमय हो जाए। आगे का समय को प्रभु हम तेरे हाथ में रखते हैं, तू हमें अगुवाई कर, आशीष दे। यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। आदि और अंत तू ही है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के द्वारा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, क्योंकि वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू ही है, बुद्धिया ज्ञान तू ही है। तू ही है, बुद्धिया ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हमारा परमेश्वर जो कितना अच्छा है, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, इसलिए हम उनको याद करते हुए, हम उनका धन्यवाद करते हुए, हम उनको गीतों से उनकी स्तुति करेंगे। जग मेरा और प्रशंसा, जीवन मेरा पाप से भरा। जग मेरा और प्रशंसा, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हमारा जीवन कितना ही पापों में है, कितना ही अंधियारे में है, परंतु प्रभु यीशु जो हमारे लिए ज्योति बनकर आते हैं और वो हमें एक नई ज्योति देते हैं, एक नई आशा वो हमें देते हैं। इसलिए हम उनकी स्तुति
धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की आराधना में रहे। और इस वक्त हम प्रार्थना में रहेंगे और पास्टर माँ हमारे मध्य में प्रार्थना करेगी और हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, कई सारे लोगों का तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना में स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई काशीनाथ के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि उनके हालत में सुधार आया है और परमेश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्रार्थना से ये हुआ है। इसलिए हम मिस्टर काशीनाथ के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई नागेश का मम्मी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें छू के चंगाई दे, उनके सारे जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का तकलीफ को दूर करे। और मेरे मम्मी पापा के लिए भी प्रार्थना करें, मेरे सिस्टर जीजा, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें स्पर्श करके चंगाई दे। इस समय पास्टर माँ हमारे मध्य में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर सा जो आपने हमें समय दिया है प्रार्थना का पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये हमारे बल से नहीं, सामर्थ से नहीं, परंतु केवल और केवल ये आपकी दया हम पर थी, आपका अनुग्रह हम पर था। इसलिए पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन जो सप्ताह का पहला दिन है पिता, वो हम आपके चरणों पे आप पर आकर पिता आपके नाम की स्तुति कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हमारे यीशु मसीह, क्योंकि सच में पिता जैसे हमने गीतों के द्वारा गाया है, आप कितने महान हैं पिता, आप कितने अच्छे हैं हमारे यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपका नाम हमेशा धन्य है पिता। और पिता परमेश्वर, आपके नाम को ही हम धन्य 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 कहते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, सारी आशीषों को हम इस वक्त याद करते हैं कि किस रीति से पिता परमेश्वर आपने हमें हर घड़ी हर समय बचा लिया है, हमें हर खतरों से, हर मुश्किलों से। और पिता परमेश्वर, आज इस रविवार के दिन पिता हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी नई आशीषों से, आपकी अच्छाइयों से पिता परमेश्वर, आपकी सारे अच्छी आशीषों से आप हम हर एक को भरपूरी कीजिए। हर एक पिता परमेश्वर जो इस वीडियो के माध्यम से आज आपकी इस आराधना में शामिल है पिता, उन हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। बुजुर्ग से लेकर छोटे हर एक को पिता आप नाम लेकर आशीषों से भर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज विशेष जो प्रार्थना बिनती हमारे मध्य में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। और पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष करके प्रार्थना करते हैं भाई काशीनाथ के लिए। पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, जो सुधार हमने उनके तबियत में देखने पाए हैं। पिता परमेश्वर, ये केवल सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं भाई काशीनाथ के लिए। पिता परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाइए पिता और उनके ऊपर आपकी चंगाई उतरने दीजिए पिता। अभी इसी घड़ी, इसी क्षण पिता परमेश्वर, आपके बेटे को, आपके दास को पिता आपकी चंगाइयों से आप भरपूरी कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही इनके परिवार के द्वारा, एक बड़ी गवाही यादव नगर में हो। और हाँ पिता परमेश्वर, लोग इस बात को जानेंगे कि केवल यीशु मसीह है जो हमें चंगाई देते हैं और हमें हर एक बीमारी से हमें दूर रखते हैं। पिता परमेश्वर, इन भाई को आपकी बहुतायत आशीषों से, आपके चंगाई से, सामर्थ्य से भरपूरी कीजिए। और पिता परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर, उनके परिवार में जो भी पिता परमेश्वर लोग चिंतित है पिता, उनके पत्नी और उनके बच्चे, पिता परमेश्वर हर एक को आप उनका मनोबल बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त विशेष करके प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के पूरे परिवार के लिए, पास्टर जी के पापा के लिए, मम्मी के लिए, उनके दीदी के लिए और जीजा जी के लिए। पिता परमेश्वर, उनको जो भी सारी तकलीफें हैं, शारीरिक कमजोरियां हैं, बुखार है पिता शरीर में, उन सारी कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें हम सभी पे रखिए। विशेष हम प्रार्थना करते हैं आज का जो संदेश हम आपके दास के माध्यम से सुनने पाएंगे, उस संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर आप हम हर एक को आपके आशीषों से भर दीजिए। और पिता आपके स्वर्गीय राज्य के लिए हम 30-60 गुना फल लेके आए, ऐसी आशीषें हम पर रखिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनाम कबूल कर, आमीन। आज के जो उत्तरवादी पाठ लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे वचन संहिता उसका 67 1 से लेकर 7 वचन तक। वचन संहिता 67
1 to 7। सो मिसेस तावरे हमारे मध्य में है, पास्टर माँ का मम्मी, वो हमारे मध्य में पाठ करेंगे पहला वचन, दूसरे वचन हम सभी लोग पढ़ेंगे। आइए हम भजन संहिता इसका 67 अध्याय 1 से लेकर 7 तक वचन पढ़े। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जिसने तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। आइए हम सभी मिलकर इस आखिरी वचन को पाठ करेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना हम एक साथ मिलकर कहेंगे। रुक जाओ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पवित्र वचन को पाठ करेंगे। यशायाह नबी का किताब उसका 41 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक और मिसेस वैशाली सामने आकर हमारे मध्य में पाठ करेंगे। आज के मनन के लिए जो शास्त्र भाग लिया गया है वो यशायाह इसका 41वां अध्याय वचन 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रभु परमेश्वरी वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। थैंक यू वैशाली टीचर फॉर रीडिंग द स्क्रिप्चर। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज के जो मनन के लिए जो वचन हमने पाठ किया है यशायाह नबी का किताब उसका 41 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल को कह रहा है। जो 8वां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब। सो इस्राएल कौन है और याकूब कौन है? ये दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। इस्राएल जो याकूब का नाम बदलकर उसे इस्राएल करके रखा गया है। पिछले बार हमने मनन किया था कि परमेश्वर के साथ जब कुश्ती कर रहा था याकूब ने, तो उस समय परमेश्वर को वो नहीं छोड़ रहे थे। परमेश्वर का दूत को उसने पकड़ के रखा था और परमेश्वर का दूत ने उनसे कहता है कि मुझे अभी छोड़, क्योंकि सवेरा हो गया, मुझे जाना है। तो उसने कहता कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर का दूत ने उन्हें कहता कि ठीक है, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर तेरा नाम क्या है? उसने कहता कि मेरा नाम याकूब। याकूब का मतलब वही होता है जो फंसाने वाला। परमेश्वर का दूत उससे कहता है आज से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने उन्हें एक नया नाम देता है कि इस्राएल करके, और इसलिए प्रभु ने आज उसे पुकार रहा है और उनका वंश को पुकार कर कहता कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश।
ये जो इज़राइल जो घराना है, इज़राइल जो देश है, इज़राइल का जो गोत्र है, ये है अब्राहम का वंश। और परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को मित्र करके पुकार रहा है और उनके जो कंसर्न उन्हें बताता है। 9वां वचन में लिखा गया है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हर एक मसीह व्यक्ति को कहता है कि तुमने नहीं चुना मुझे, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, परंतु प्रभु यीशु ने हमें चुना है। यदि आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों में है, उसका मतलब है प्रभु ने आपको क्या किया है? चुन लिया है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुना है। और 10वां वचन जो आज हम मनन करने जा रहे हैं वो है, परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो कठिन समय में ये जो वचन हमारे हृदय को छूता है, जब किसी ने कहता है कि मत डर, क्योंकि हर जगहों में डर है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डर रहता है। जब हम काम पे जाते थे, पिछले दिनों में हम काम ढूंढ के परेशान होते थे पर काम नहीं मिलता था। आज हमें काम मिल पा रहा है पर जाने से हमें थोड़ा हिचकिचाहट होता है, डर होता है। कोई अच्छे काम के लिए भी कोई हमें बुलाता है, उनके पास जाने से हमें डर लगता है। हर घड़ी में डर है। पिछली बार हमने मनन करते हुए ये कहा कि बाइबल में 365 बार ये वचन लिखा गया है कि मत डर। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मत डर, मत डर। शायद रोज एक एक वचन हमारे जीवन में काम आए, इसलिए परमेश्वर ने 365 बार उसने कहा है कि मत डर। जैसे कि हर दिन परमेश्वर हमें ये चिताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। इस स्थान पे भी परमेश्वर ने यही वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें डरने का क्या आवश्यकता है? बहुत बार हम देखते हैं कि जब किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हमारे सर के ऊपर होता है तो हमें डरने का जरूरत नहीं रहता है। बहुत बार हमने देखा कि कई सारे लोग बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान रखना चाहते हैं ताकि मुसीबतों में वे उनके काम में आए। और सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है जिसके साथ हमें जान पहचान रखना है तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है तो हमें डरने का जरूरत नहीं। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला है तो शायद कुछ विषय के लिए आप नहीं डरेंगे। आपके साथ कोई नेता है तो शायद कुछ विषय के लिए आप लोग नहीं डरेंगे। और आपके साथ कोई बड़े व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो शायद कुछ विषय के लिए आप नहीं चिंतित रहेंगे, नहीं डरेंगे। परंतु यीशु मसीह जब आपके साथ है तो आप किसी विषय के लिए नहीं डरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और दूसरी बात उसने कहता है, क्या कहता है? इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात ये कहता है कि इधर उधर मत ताक। पहले तो उसने कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यानी कि तू मेरे और ताक, इधर उधर मत ताक। जब मुसीबत आता है इंसान के ऊपर, कठिनाई जब आता है इंसान के ऊपर, तो उसने क्या करने लगता है? सबसे पहले इधर उधर ताकने लगता है। वो हेल्प ढूंढने लगता है कि कौन मेरा मदद करेगा, कौन मेरा सहायता करेगा, कौन मुझे संभालेगा। वचनकार कहता है, वचन संहिता 121 का पहला वचन, कि मैं पहाड़ की ओर अपने नजर उठा के देखूंगा कि कहां से मेरा सहायता आएगा। मेरे सहायता परमेश्वर के ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कहना चाहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक।
है ना। कई बार जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती है, बीमारी हमारे जीवन में आती है, संकट हमारे पास में आता है, तो हम इधर उधर ताकने लगते कि कौन हमारे सहायता करेगा, क्या कोई नेता हमें हेल्प कर सकेगा, क्या कोई पुलिस वाला हमारा मदद करेगा, या कोई पैसा वाला या कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। प्रभु कहना चाहते हैं कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे और ताक। प्रभु कहना चाहता है, हालेलुया, कि प्रभु कहना चाहता है कि तू मेरे और तक, मेरे और देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। कई सारे क्रिश्चियन लोग, हमेशा मैंने देखा है कि जब क्रिश्चियन लोगों के जीवन में भी जब अत्याचार या समस्याएं, कठिनाई एक के बाद एक आने लगता है, वे लोग पहले जब कठिनाई आता तो वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, दूसरे कठिनाई आता तो प्रार्थना करने लगते, तीसरे बार कठिनाई आता है, वे लोग सोचते कि शायद कोई हाथ देखने वाला, तो हाथ की रेखा पढ़ने वाले के पास जाएगा, कोई बाबा विवा के पास जाएगा, तो शायद वो हमें बताएगा कि ये समस्या क्यों है, ये कठिनाई क्यों है। ये लोग इधर उधर ताकने लगते, इधर उधर भटकने लगते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि जब संकट तुम्हारे जीवन में आएगा तो इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे और ताको, मेरे और देखो। हम आखिरी मोमेंट में परमेश्वर की ओर देखते हैं, इधर उधर जिंदगी भर ताकते रहते हैं। हमारे गांव में एक प्राणी है, तो जो जिंदगी भर क्या नहीं करता है, वो है ना, ऊपर नहीं देखता है, हमेशा नीचे ही देखता है, नीचे का गंदगी को खाता रहता है। पता है कौन है वो? स्वर हमेशा नीचे ही देखता रहता है, नीचे पड़े हुए गंदगी को खाता रहता है जिंदगी भर। सिर्फ एक ही बार वो ऊपर देखता है, कब? जब वो जो कसाई आता है उसको काटता है, मार डालता है, मारने के बाद क्या करते हैं, उसका चारों पांव को बांधते हैं। बांधने के बाद उनको क्या करते हैं, एक बड़ा सा बंबू या लकड़ी उन पांव के अंदर से घुसाएंगे, और उसके बाद एक व्यक्ति सामने एक व्यक्ति पीछे उसे उठा के कांधे में लेकर जाते हैं। जाने के समय क्या होता है, वो स्वर उल्टा होके रसो क्या करता है, ऊपर की ओर देखता है, नहीं तो जिंदगी भर वो कभी भी ऊपर नहीं देखता है। परमेश्वर हमें वही कहता है कि तुम जमीन पे ही देखते मत रहो, इधर उधर देखते मत रहो। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई, कष्ट आता है, तभी हम क्या परमेश्वर को देखें। प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग हूं, इधर उधर मत तको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे और तको, मेरे और देखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर हमने देखा कि उसने कहता कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, यानी कि प्रभु ये कहना चाहता है कि मेरे और देखो, मेरे और ताको। और आखिरी में तीसरी बात और क्या कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और दो विषय को वह कहना चाहते हैं कि मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा, दृढ़ करूंगा। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ना हमें दृढ़ होने का बहुत ही जरूरत है। जब यह बीमारी फैलने लगा, सबसे पहले ये बीमारी जो कोरोना वायरस हर एक को अटैक कर देगा ऐसा नहीं, हर एक को हरा देगा ऐसा नहीं है। जो कमजोर है वो हार जाता है, और जो जिनके पास इम्यून सिस्टम अच्छा है, रेजिस्टेंट पावर है, या जो दृढ़ है, वो बच निकल जाएगा, है ना। ऐसा बताया गया था, जो दृढ़ है वो बच निकल जाएगा, परंतु जो कमजोर है वो क्या हो जाएगा, है ना, सो मर जाएगा। अभी दुनिया भर में हम यही बात हम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं इसका चपेट में आके वो लोग क्या अपने जीवन को खो देते हैं। कई बार बच्चे लोग बाहर जाके खेलते हैं, खेलने के बाद उनके वायरस का कैरियर वो लोग बन जाते हैं, यानी कि उनके हाथों में, उनके कपड़े में वायरस आ सकता है, पर उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। वो लोग घर में आते हैं, घर में आने के बाद जो घर के बुजुर्ग है उनको वायरस इफेक्ट हो जाता है, और उसके बाद वे लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। जब हम कमजोर रहते हैं तो तब हमें क्या होता है, किसी ना किसी बीमारी अटैक करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस का 5वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान क्या है, गरजने वाला सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए, खोज में है। और शेर जो है किसको फाड़ खाता है पता है आपको?
जो एक शेर रहता है जंगल में, शेर हम डिस्कवरी में, नेशनल जियोग्राफी में हम देखते हैं कि शेर बहुत ही तगड़े रहता है, बहुत तेज रफ्तार से भाग सकता है, परंतु वो अपने ताकत को ऐसा ही गंवाना नहीं चाहता है वो, इसलिए वो ये देखता है कि अगर एक झुंड में 100 एनिमल है, वो चाहे तो किसी को भी शायद भगाने का कोशिश करेगा, खाने का कोशिश करेगा, परंतु वो उसी के ऊपर कोशिश करता है जो जानवर कमजोर है या चोट लगा है या बीमार है। ऐसे कमजोर बीमार जानवर को वो जाके आसानी से पकड़ के खा सकता है, इसलिए उसने उसका ही पीछा करता है। जब हम कमजोर है तो शैतान हमें पकड़ सकता है, जब हम कमजोर है तो भी बीमारी हमें क्या करता है, हमें हरा सकता है। और आज परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा ताकि तुम सेफ रहो, आशीषित रहो। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर ने हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए यहाँ पर आए। प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें हेल्प करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। यस, आज हर एक व्यक्ति हम डरते हैं। डरते किस विषय के लिए कि अरे किसी को साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे तो शायद उनकी बीमारी हमारे पास आ सकता है, हमें डर है। पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं अपने हाथों से तुझे पकड़े रहूंगा। ये कितना आशीष का वचन प्रभु हमें देना चाहता है कि परमेश्वर ये वचन संहिता उसका 41 का 10वां वचन में हमें क्या बताया कि परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और इधर उधर मत ताक। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इधर उधर ना ताके, क्योंकि परमेश्वर की और हम ताके। परमेश्वर ही हमारा प्रभु है, उनकी ओर ताके। और प्रभु आगे क्या कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा सहायता करूंगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष रखे, आशीष दे, और इस वचन को ध्यान में रखे और दूसरे के संग में शेयर करें। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। तूने हमें यह सुंदर सा वक्त दिया है, धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों को सुनने के लिए तू हमें सहायता किया। हर एक जन जो परमेश्वर ये वचन को सुने, हर एक परिवार जो ये वचन को सुने, उन्हें तू नाम बानाम आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारे लोग प्रभु जी कलीसिया में बीमार हैं, उन प्रत्येक के लिए, भाई काशीनाथ और परिवार के लिए, भाई अनिल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर नागेश का मम्मी के लिए, प्रभु जी उन्हें भी तू स्पर्श करके चंगाई दे, सारे तकलीफ, बीमारी, कष्ट को यीशु के नाम से दूर कर। प्रार्थना करता हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए भी, मेरे सिस्टर एंड जीजू के लिए प्रभु जिनका तबीयत ठीक नहीं, उन्हें भी तू स्पर्श करना और चंगाई देना। मौसी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मिसेस सुरवे के लिए प्रभु जी, रिविका सुरवे के लिए, उन्हें तो स्पर्श करना और चंगाई देना, सारे बीमारी को यीशु मसीह के नाम से दूर करना। तेरा वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें मदद करूंगा। अपने वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे ऊपर तेरे आशीष का हाथ रखने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। और एक जन जो प्रभु जी और वीडियो को देखें, प्रत्येक को तू नाम बनम आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आश्रय का सदा कल तक बने रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे, आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने हाथ धोया करो, है ना। सो फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को मुंह में, आंख में सो डालने के लिए कोशिश ना करें और अपने अपने सुरक्षा बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये कठिन समय में हम गीतों के माध्यम से हम अपने आप को, हमारे कलीसिया वाले को, हमारे परिवार को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे।